सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक मंत्र में 3 प्रार्थनाएं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। सुखी का मतलब है कि मन प्रसन्न रहे, खुश रहे, सुखी रहे, कोई दुखी ना हो। दूसरा है तन से हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। निरोग रहना भी एक सुख है, रोगी होना भी एक दुख है। इसलिए ये भी कहा पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख बोलो घर में माया। हाँ, माया का मतलब पंजाबी में माया पैसे को बोलते हैं, और माया का विस्तार कर दो, जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं इसके लिए हम मोहताज न हो। दूसरा सुख घर में माया हो, इसकी कमी भी दुखदाई है। अब कोई एक आध ज्ञानी निष्ठा के बल से परवाह न करे, ये बात अलग है, पर धन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, धन की उपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं तो कम से कम साधु महात्मा उसका उपयोग न करते। लेकिन धन से आदमी तर नहीं जाता, धन से कुछ नहीं होता ये अर्थ नहीं है। मैत्रेयी और कात्यायनी याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य को लगा कि मैं सोचता हूं कल्याण के लिए साधु बनूं, पर कोई आसक्ति है जो मुझे वैराग्य नहीं लेने देती। तो एक दिन दोनों पत्नियों को बुलाकर कहते हैं कि बहुत दिन से सोचता हूं, मन टालता है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, आधी आधी जायदाद दोनों ले लो और मैं सन्यास लेता हूं, परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ता हूं। तो उन्होंने कहा, एक तो राजी हो गई। राजी का मतलब ये नहीं कि वो साधु बन जाए, इसके लिए राजी थी, पर आधा धन लेकर रहने को राजी। जब जा ही रहे हैं तो इसके लिए राजी हो गई। मैत्रेयी राजी नहीं हुई। वो कहती, आप क्यों जा रहे हो? मुक्ति के लिए। तो कहती है, फिर मैं धन में क्यों बैठी रहूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भी मुक्ति चाहिए। क्या धन से मुक्ति मिलेगी? और मिलेगी तो तुम क्यों जाते हो? अर्थात धन से कुछ नहीं बनेगा ये अर्थ नहीं है। धन से मुक्ति नहीं मिलती, धन से बहुत समस्याएं हल होती। हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, मंदिर, यहाँ तक ग्रंथों का प्रकाशन, जब भी हम करेंगे पैसा चाहिए, कपड़ा, खाना पीना, बिल्डिंग। कभी कभी जब धन को हम बुरा कहते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं धन बिल्कुल बेकार है। बहुत ईमानदारी से सोचो कि धन ना हो तो क्या होगा। और धन का अर्थ केवल रुपया ही नहीं है। बहुत सालों पहले वस्तु से ही वस्तु ली दी जाती थी। अभी तक ये रिवाज रहे हैं। सामान हमने ले लिया तुमसे, दूसरा सामान ले लिया, अपना दे दिया।
लेकिन सामान लेकर व्यापार करना बड़ा कठिन था। इसलिए रुपया तो सिर्फ वस्तु के लेने देने का माध्यम है। जैसे टिकट, कभी कभी बाजारों में भी टिकट चलने लगे। आप वो लीजिए, वस्तु ले लीजिए, वो कागज दे आइए। तो जिस कंपनी ने कागज दिए हैं वो पेमेंट करेगी। हमने सामान ले लिया। पत्रकार ऐसे कई बार करते हैं। पत्रकारों को आप पर्ची दे दीजिए, वो उतने का सामान दुकान से ले लेंगे, उस पर्ची के बल से उस संस्था से वो पैसे ले लेंगे। तो पैसा सीधा सीधा प्यारा नहीं है, वस्तु प्यारी है। कपड़ा प्यारा है, घी प्यारा है, दूध प्यारा है, भोजन प्यारा है, सब्जी प्यारी है। और ज्यादा क्या समझाएं, आप पैसा कभी दे आते हो कि नहीं? बोलो, बाजार में दे आते हो ना? प्यारा होता तो क्यों दे आए? प्यारी चीज कोई देता है? इसका मतलब कम प्यारी ज्यादा प्यारी के लिए दे आए। तुम्हें जरूरत थी घी की, रुपया दे आए। दूध की जरूरत, रुपया दे आए। कपड़े की जरूरत, रुपया दे आए। ऐसे जैसे लगता है देने के लिए ही रखा था। पैसा देने के लिए रखा था, समय के लिए बस, कि इससे सामान ले लेंगे। तो फिर भी आदमी ध्यान नहीं देता। पैसा तो सिर्फ वस्तु लेने का माध्यम है, अर्थात दूसरा सुख है वस्तुएं। यदि मेरे से कोई पूछे, पहला सुख स्वस्थ शरीर, दूसरा सुखी रहने के लिए चाहिए सामान। पर यह भी सुना होगा, ट्रेन में लिखा रहता है कम सामान सुखी इंसान। कम सामान, हाँ, क्यों? ज्यादा सामान होगा तो एक बार सच्ची बात बताऊं, कभी कभी कोई घटनाएं घटती हैं तो हम लोगों के दिल में आता है कुछ सहयोग कर देते। तो एक जगह बाढ़ आ गई, बांदा में, नदी की बाढ़ में पेड़ों तक, एक साल पंजाब में भी पेड़ों पर घास लगी थी। इतनी ऊंचाई से अमृतसर एरिया की तरफ, जालंधर में खूब पानी ऊंचाई से गए। ऐसे ही उधर बाढ़ आई, बहुत ऊंचे में घास बह के लगी थी, उतनी ऊंचे तक। लोग पेड़ों में चढ़े, कैसे जान बचाई, छतों पे रहे। तो हम सामान बांटने गए। वो बाढ़ से पीड़ित थे, तो हमने पंजाब से भी सामान लिया और कहीं से भी लिया, दिल्ली से भी मांगा कि जिनके इफरात कपड़े हों दे दें। कलकत्ते में हमने देखा लोग ट्रक लिए हैं, ऊपर से अपील करते हैं लाउड स्पीकर से, 5-5 मंजिलों से लोग अपने कपड़े नीचे डालते हैं, उठा उठा ट्रक में डालते हैं। तो एक सूरी परिवार दिल्ली में, उनसे हमको 2 बच्चे, 2 भाई, 2 भाइयों से 15-15 30 पैंट 30 शर्ट 2 भाइयों से मिले। ये तो दे दिए और रखे थे। ऐसे ही एक बधवा परिवार, उनसे सामान लिया तो वो कहते थे बहुत आपने उपकार हम पर किया। कहते फेंक सकते नहीं थे, पैसे लगाए हैं, फेंकते नहीं बनता। हर 6 महीने में सफाई करते हैं, इधर से उधर धरते हैं इसकी, फिर सफाई करके इधर इधर धरते हैं। नाग लगा सकते हैं, न फेंक सकते हैं। तो आपने मांग लिया तो अब हमें खुशी हुई, बोझ हल्का हो गया। तो हमने कहा बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ पीड़ितों का ले लिया। ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं, सामान की बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, दबे हैं।
कभी कभी हम अपनी गाड़ी में सामान लदा होता है, पूरा आश्रम है, आदमियों को रहने की जगह नहीं, सामान इतना है हमारी गाड़ी में। ये बाढ़ पीड़ित। अर्थात सामान सुख देता है पर ज्यादा दुख देने देता, और ज्यादा सामान में सुख बुद्धि ये मूर्ख को होती है। आवश्यक सामान तो विवेकी को भी चाहिए, अनावश्यक देखकर खुश है। बिल्डिंगें देख के, मेरी 50 बिल्डिंगें, क्या करेगा? पूज्य निर्मल जी महाराज अमृतसर में सम्मेलन करते थे तो कहते थे, कितने कमरे में रात सोएगा? रात भर कमरा बदलता रहेगा? तेरे बहुत रजाइयां हैं, तलाइयां हैं, तो कितनी बिछाएगा, कितनी ओढ़ेगा? अभी अभी विदेशी आ रहे हैं तो दिल्ली रुके होंगे, तो किसी ने कहा 2-2 गद्दे दे दो। चलो 2 भी ठीक, 3 भी ठीक, 4, मान लो 50 गद्दे बिछाए तो उस पर लेटते बनेगा। और ज्यादा ओढ़ा दें तो दब के मर जाओ। तो ज्यादा देखने के लिए, इसीलिए एक कहावत आपने सुनी हुई होगी कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये सामान, हाँ, दांत ही नहीं, सामान भी दिखाने का और होता है, इस्तेमाल का और होता है। बहुत सामान दिखाने के ही काम आता है। बिल्डिंग चरण डलवाओ, कभी कभी तो हम, तुम्हें खुशी है इस इधर भी चरण डाल दो, इधर भी डाल दो, इधर, हमें लगता है कब स्यापा मुंह तुम्हें यहाँ चरण डाल। अब इतने बड़े बड़े मील है, हम चरण डालें तब तो यहाँ से ऋषिकेश की यात्रा ही हो जाए। मील इतने लंबे, कैसे चरण डाल? अब उसको खुशी है चरण डलवा के, हम डाल के खुश नहीं। और कभी कभी तो खुद भी नहीं चलता हो, वो तो जब हम आए तो दिखाने में मजा आता है। तभी कहा था ना, कुछ दिखाने का होता है। वो खुद भी नहीं घूमते, देखने का टाइम नहीं है, पर जब कोई नया आता है तो दिखा के छाती ठंडी हो जाती। जो सामान खुद नहीं देखता, इस्तेमाल नहीं करता, उस दिन ये दिखा के लगता है हाँ बड़े आया। ये जो धन है ये सुखदाई नहीं है, ये फंसाने वाला। तो अब धन की गहराई समझिए। आवश्यकता सचमुच है, पर बेवकूफी से धन में हम फंसे हुए। तो पहला सुख निरोगी काया की चमकती चमड़ी, पाउडर लगा के, वो भी सुखदाई। निरोगी काया सुख है, रोगी नहीं। अब रोगी भी हो, कपड़ा ही पहन लोगे तो क्या हो जाएगा? दर्द कम हो जाएगा। ये पाउडर लगाने से दर्द कम होता है, टांगे दुखती, सिर दुखता, मैं समझता हूं पूरा शरीर ही दुखता है। जिनका दुखता होगा मालूम होगा, कहने लगे मीठा मीठा दर्द पूरे शरीर में है, पूरे शरीर। फोड़ा वो होता है, कभी किसी की टांग, किसी का वो क्या बोलते हैं, कौन होता है वो बात, जो मोड़ मोड़ से दुखता है, पर कई का शरीर दुखता है। शरीर पूरा फोड़ा है तो ये दुखदाई हो गई, शरीर दुखदाई है। पर क्या करें, मरना इससे भी बुरा है, इसलिए जिंदा बने रहते। कष्ट झेल लेंगे, मरेंगे, क्योंकि कम से कम कष्ट में है तो न रहने से चलो नरकई में सही, मर जाने से नरक अच्छा। इसलिए दुखी, बीमार, गरीब 100 तरह के नरक हैं, फिर भी वो मरता नहीं, क्योंकि मरना सबसे बुरा लगता है। इसलिए सुख क्या है?
अब टाइम मिले चाहे ना, इसीलिए आप जानते हो रामदेव बहुत सक्सेस हुए, हमारा वेदांत तो सफल नहीं हुआ। क्योंकि कहो ना कहो स्वास्थ्य सबको चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो तो जिंदा में शरीर तो ठीक हो, स्वस्थ शरीर पहला सुख है। उपयोगी वस्तुओं की कमी न हो, इसलिए संत भी भक्त भी प्रार्थना करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। ये नहीं कहा कि मेरे घर में खूब धन सड़ता रहे, अनाज सड़ता रहे, कपड़े चलते रहे। तमाम सीड स्टोरों में, बीज गोदामों में सरकारी अनाज सड़ जाता है, कोई देखने वाला नहीं। कभी कभी हम कहते हैं कि जितने में हमारे आश्रम का खर्च 10-15 साल पहले चलता था उतना बर्बाद होता है। ज्यादा होगा तो बर्बाद होगा ही होगा। कम होता है तो बड़ी हिफाजत करता है। तो धन बुरा नहीं है, पर ज्यादा धन दिमाग को भी खराब करता है और देना तो बड़े मुश्किल है, सड़ जावे बिगड़ जावे। कई बार तो महात्माओं को भी लोग परस्पर व्यंग करते हैं कि ये साधु प्रसाद भी नहीं बांटता, सड़ जाता है तो फेंकना पड़ता है। आदमी को देने का मन नहीं करता। तुम ही नहीं, हम अपनी भी जानते हैं। हमने गाय ली, बीकानेर से ले गए, अब वो संभले ना तो देने, कई लोग कहें एक गाय हमें दे दो, 500-500 की उस समय लाए थे, बहुत पुराना जमाना। तो लोग मांगे तो देना, वहां रह रहे के चाहे बेकार हो गई। मनुष्य का देना सबसे बड़ा कठिन है, सबसे कठिन है देना। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा घर के लोग अनुकूल हो, पत्नी बेटे बाप एक दूसरे का ख्याल करने वाले हो, नहीं कि तुम मरो हमें क्या लेना दे। वो सिनेमा में घूम रहा है, वो बीमार पड़ा है, वो लब के चक्कर में बाप करा रहे। इतनी तरह के रोग हैं मन के कि हम एक दूसरे के, पिता की छाती जलती है लड़के मन की करते हैं, कहते हैं हमारी इज्जत का ख्याल रखो। मैम तुम्हारी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी खराब कर लो, तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखें, हम आनंद में, हमें इसमें मजा है, मन कर रहेंगे। तो जिनको तुमने पाला पोसा है वो तुम्हारे दुख की परवाह नहीं, अपनी मौज मस्ती की चिंता है। ये युग आ गया है कि तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं, हमें जिसमें सुख सो करेंगे, बल्कि धर्म की भी परवाह नहीं। कई लोग आपस में, कोई कहेगा हम हिंदू हैं, कोई सिख हैं, कोई वहां कोई वहां। हम कहते हैं तुम किसी मजहब के अनुसार रह लो, ये कलयुग में बड़े बधाई के पात्र। हिंदू रह लो, सिख रह लो, सिखों की रहत के अनुसार रह लो, अपने धर्म के विपरीत न चलो, तो मैं समझता हूं तुम जैसा महान कोई नहीं है। कोई भी तुम्हारा धर्म है, आजकल कोई भी अपने धर्म को मानने को तैयार नहीं है। सिख सिख नहीं, हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान मुसलमान नहीं, ईसाई ईसाई नहीं। मैंने अमेरिका में पूछा कि भाई आपके धर्म में भी तो कुछ पाप है। विदेशियों से पूछा कि आपके धर्म में, थोड़ा उन्हीं से पूछने की मेरी आदत है, मैं कहूं तो उनसे पूछा क्या क्या पाप है, क्या क्या बुरा मानते हैं। कैन वायलेंस, हिंसा, चोरी, व्यभिचार। मुझे यही पूछना ही था। जब उन्होंने कहा व्यभिचार पाप है तो हमने कहा यहां तो नहीं हो रहा,
वहां तो पाप ही नहीं मानते। तो जिनका धर्म कहता है कि व्यभिचार पाप है, वहां रोज बदलते रहते। कैसे कह दें कि व्यभिचार को पाप मान रहे हैं? अर्थात ईसाई भी ईमानदार ईसाई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अपने मन का चलते हैं। एक जूस मिला, जूस, क्योंकि जाते हैं सब मजहब के लोग मिलते हैं, वो अपनी व्यापार केंद्र में ले गए, अलग पूछता है, कहता है मेरे 2 लड़के हैं, एक 35 साल का है, वो तो बहुत अच्छा है, नेक रास्ते पर चलता है। और हमें पता चला कि कोई हिंदू में ही, सिख में ही धर्म नहीं, उनमें भी है मान्यताएं बहुत अच्छी, लेकिन उनके लड़के भी मानते नहीं। तो वो बोले एक लड़का है अभी 17 साल का, वो इधर उधर जाता है, गंदे रास्ते पर चलता है, हमारे धर्म में बहुत मना है और गोली से भी मार देने की हमें छूट है यदि कोई चरित्रहीन है तो। और लड़का चरित्रहीन है, क्या करें? हमने कहा गोली तो न मारो, नहीं उल्टा मरोगे, कानून थोड़ी छोड़ेगा। आप अपने बेटे बेटी को मार दो तो तुम फांसी में जाओगे, जेल जाओ। उन्होंने कहा मारने का तो नहीं कहता, समझ सकें तो अच्छे रास्ते में चलने की प्रेरणा दो। अभिप्राय ये बता के क्या कहना चाहता हूं कि हम आपस में मजहब की बातें करते हैं, असल में हम सब धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। और एक जगह अभी मैंने लुधियाना में ये भी कह दिया, अच्छा तो नहीं है पर कह दोहरा दूं, तुम धर्म छोड़ के भी यदि सुखी हो जाओ तो चलो वो भी सही। धर्म छोड़कर कोई सुखी होता नहीं, क्षण भर सुख मालूम पड़ता है। मनमानी करोगे उस दिन सुख है, जब भी मनमानी करोगे उस समय सुख मिलेगा, पर मनमानी से सुखी रह नहीं सकते। खाते समय मनमानी खाओ अच्छा लगता है, पर बीमार पड़ोसी होगा कि तुम। आखिर गलत मिथ्या आहार व्यवहार से रोग पैदा होंगे, रोगी रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए जो संयम नहीं करेगा, मनमानी करेगा, वो भोगी रोगी जरूर होगा। तब पहला ही सुख चला गया, पहला सुख निरोगी का आया, वो भी गया। और फिर शरीर खराब होगा, बीमार होगे तो भोजन 10 तरह का धरा है, ऐसे बैठा है मुंह लटकाए जैसे खाने का मन नहीं। एक गरीब आदमी 10-10 रोटियों की गड्डी खा जाता है, उसको खाते देख के लगता है क्या इसे सुख मिल रहा है, और तुम देखो तरसते रहो। अमीर आदमी खा भी नहीं सकता, सिर्फ देखता है कि मैं धनी हूं, न स्वस्थ है न खा सकता है, सुख भी नहीं भोग पाता। सुख भोगने के लिए भी संयम चाहिए। हमने एक गीत सुना था कि ब्रह्मचारी रहोगे, ब्रह्मचारी होगे तो काम सुख लोगे, यदि जवानी के पहले ही बर्बाद हो जाओगे तो विवाह का सुख भी क्या लोगे। इसलिए सुखी रहने के लिए भी संयम की, उचित भोजन की जरूरत है। अनुचित भोजन करोगे तो रोगी हो जाओगे, जीवन में भी सुखी नहीं। मुक्ति तो चलो बाद की बात है, जीते जी सुख का अनुभव नहीं करोगे। तो तीसरी बात, मन के अनुकूल परिवार हो, एक दूसरे की बात सुनो, एक कहे दूसरा मान ले। अच्छा, अभी आज ही मैंने कहा था कि हम पंजाब जाते हैं गुरुमुख परिवारों में तो बड़े प्यार से खिलाते हैं, पर ना कर दो जो हुक्म, उसी समय मान जाते। जिद की आदत नहीं है। ये यूपी वाले पहले तो खिलाते नहीं, खिलाएं तो जब तक बीमार ना कर दें, मार ना दें,
तब तक मानते ही नहीं, ना करो तब जबरदस्ती। एक तरफ हमारे सिख लंगर लगाते हैं, हाँ, रास्ते चलते खाने की प्रार्थना करते हैं, क्या संदर्भ। तो कोई भूखा न रहे। पर हंसी में आज हमने कहा कि विदेशियों का कैंप है, कोई भूखा न जाए, बीमार होके चाहे मर जाए, ऐसा व्यंग में कहा। क्योंकि भूख से मरेगा तो अखबारों में छपेगा, खा के मरेगा तो कोई बात नहीं। इसलिए भाई भूखे कोई नहीं मरना, खा के ही मरना। और लोग खा खा के मर भी रहे, हॉस्पिटलों में वही पड़े हैं जो खूब खा रहे हैं। हॉस्पिटल उन्हीं के लिए बने कि खूब खाओ और हॉस्पिटल में भर्ती हो। तो भाई शरीर स्वस्थ रहने के लिए कुछ समय रोज दो और ईमानदारी की कमाई करके थोड़ा उचित धन रखो, खाओ। और परिवार में अच्छे संस्कार रखो। क्या है कि बेटा ना करे, मैं नहीं मानता। राम पिता की मजबूरी में मां चाहती थी, वचनबद्ध थे, राम पिता की मजबूरी देखकर वनवास चले, जंगल चले। ये है ऐसा परिवार। यदि तुम्हारे बाप कहें कि भाई जहां मैं चाहता हूं वहां बेटे शादी कर ले, नहीं, हम तो वही करेंगे। इतना नहीं, एक भीष्म है जो अपने बाप की दूसरी शादी के लिए, जबकि दूसरी जायज क्या है कि बूढ़ा दूसरी करे, मैं क्यों मानूं, लेकिन अपने बूढ़े पिता की दूसरी शादी के लिए रीझ गए, प्रसन्न प्रभावित हो गए कि ये लड़की मिल जाए। वो कहता है कि हम उसके साथ शादी करेंगे जहां मेरी बेटी का बेटा ही गद्दी का मालिक बनेगा। भीष्म ने कह दिया, हाँ ठीक, मैं राज्य नहीं लूंगा। उनका तुम नहीं लोगे, तुम्हारा लड़का होगा वो ले लेगा। एक लिख के देगा कि मैं नहीं जायदाद मांगूंगा, दूसरा कहेगा मेरा भी हक है। तो उसका लड़का मांगेगा तो कहता मैं शादी ही नहीं करूंगा, मेरे पिता की शादी हो जाए दूसरी। क्योंकि पिता तो तभी है जब पहला लड़का भीष्म है, तो अपनी पिता की दूसरी शादी के लिए अपना ब्रह्मचारी रहने को तैयार है, इसको बेटा कहते हैं। आज ऐसे पुत्रों की कमी है जो अपने पिता की इच्छा का ख्याल करता है। और जिस पिता ने नाराज होकर नचिता को यमराज के यहाँ भेजा था, वो पिता वो बेटा यमराज से पहला जब उनका वरदान मांग लो तो बेटा मांगता है कि जब मैं लौटूं मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, उनके मन को शांति मिल जाए। ये पिता के लिए मांगता है। हम किसके लिए मांग सकते हैं कि मेरे पिता मेरे जीवन से दुखी ना हो, मेरे व्यवहार से मेरा पिता मेरी मां संतुष्ट रहे, गर्व अनुभव करें मेरे पर, मेरे माँ बाप खुश होके गर्व अनुभव करें। ऐसे बेटों की आवश्यकता है। तो हम संस्कार विहीन हो रहे हैं। यहां भी सेवा भारती सुना, ये संस्कार देते हैं सेवा का। ये लोग अपना काम छोड़े चप्पल जूते संभालते, अपना समय निकालकर थोड़ा देर काम कर समाज की सेवा में लगे हुए। समाज के काम में कम पैसे में ये लोग पढ़ाते हैं। दुकान छोड़कर संगठन की जरूरत हो, काम छोड़कर बैठक में जाते हैं। सीखना है तो इन संगठनों से सीखो। तो हम कम से कम पिताजी नहीं चाहते कि हम लव मैरिज करें, पिताजी नहीं चाहते तो क्या है, लोग क्या नहीं कर सकते अपने बाप के लिए।
हम जीते में बाप की सुनते नहीं, मरने के बाद अरदास करते हैं, अखंड रामायण करते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं अपनी पिता की आत्मा की शांति के लिए। जिंदा में तो उनकी शांति की चिंता नहीं की, मरे पर उनकी शांति की। अब फिर तुम्हारे जैसे अभागों की प्रार्थना लगेगी जिनके हृदय में जगह ही नहीं बाप के लिए। तो हम दूसरी बात आपसे कहते हैं, अनुकूल समाज का निर्माण करो, एक दूसरे के कहे पर चलें, एक परिवार हो। आज परिवार में क्यों कोई नहीं रहता? विदेशों में खास करके। तुम अभी भारत के हो तो कम समझ में आए, कोई परिवार के साथ नहीं रहता, क्योंकि मनमानी तभी कर सकेंगे जब कोई पास में ना हो। और पति पत्नी के भी संबंध मधुर क्यों नहीं है कि पत्नी पति की नहीं सुनती, पत्नी की पति नहीं सुनता। कोई कह नहीं सकता तुम कहाँ गए थे। यहाँ कम से कम पत्नियां पति कहते हैं तुम कहाँ गए थे, वहां कहेंगे तुम कौन होते हो कहने वाले, जहाँ जा। पति को भी इतना हक नहीं है, पत्नी को भी इतना हक नहीं है, बाप को भी इतना हक नहीं है। देखो, डांटने का हक नहीं है। पत्नी को आप छोड़ सकते हो, तलाक दे सकते हो, पर कहाँ गई थी ये नहीं कह सकते। उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती। ये विदेशों की संस्कृति है और उनकी तरफ भारत के लोग भाग रहे हैं। हम ब्रह्म ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, हम आपको मुक्ति की बात कर रहे हैं, और तुम समाज के संस्कारों से भी हीन होते जा रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे परिवार के नजदीक के, क्योंकि तो तुम्हारी उम्र भी निकल गई है, अब कहाँ जाओगे। और फिर इतना सुने हो, कम से कम शर्म है, लिहाज है, आप तो हमको पता है, पर आपके बेटे ही आपके बाहर हो रहे हैं। और तभी आज मैं एक सिख परिवार में गया तो मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे बेटे अभी तुम्हारे ग्रंथ के अनुसार पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूं यदि सिख ही हो जाओ, पर सिख होना क्या आसान है? कई केस कटाने लगे। क्योंकि मैं तो हिंदू परिवार में जन्मा, मुझे कोई वो नहीं है, पर आखिर जिस मजहब में हो उसमें रहने में तुम्हें तकलीफ क्यों? हम पहनावा बदलते जाते हैं। आजकल बेटियां जब पहन के प्रवचनों में आती हैं तो हमें शर्म लगती है। मान लो तुम वहां जाते हो, पहन जाओ, यहां तो कम से कम यहाँ वाले कपड़े पहन। तो ये नहीं है कि पहनावा, सवाल है कि यदि बाबा राम सिंह जी की कह रहे थे कि एक बहू ने पहले घूंघट कम करा, क्योंकि पहले रिवाज था, तो कहते हैं ससुर ने कहा कि सवाल घूंघट का नहीं, यदि आपने छोड़ना शुरू कर दिया तो सब छोड़ दो। यदि परिवर्तन के नाम से धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे तो आप सब कुछ छोड़ दोगे, चरित्र भी छोड़ोगे, वस्त्र भी छोड़ोगे, सोचने का तरीका ही छोड़ दोगे। इसलिए वो बड़े अच्छे लोग हैं जो अपने संस्कारों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार जीते हैं। मैं यहाँ हिंदू नहीं कह रहा, अपना धर्म, तुम्हारा कहीं तो जन्मे हो, किसी धर्म में हो, अपने धर्म का पालन करो। तुम ना हिंदू का करो, तुम जो भी हो, सिख हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, आर्य हो तो, जो भी हो उस धर्म का पालन करो। मैं कह तो रहा हूं कि जूस को पीड़ा थी, कहते मेरे को आग लगती है अपने बेटे से। तो मैं तो इस बात में खुश था कि जूस में भी चरित्र का महत्व है। जूस भी लगभग हिंदुओं की तरह मान्यता रखता है। अभी ईसाइयों में भी पोप को शादी करने का अधिकार नहीं है, और इस तरह छूट नहीं है कैथोलिक और क्रिश्चियनों में।
असल में ज्यादा भ्रष्ट हैं जो किसी मजहब के नहीं, ये बीच वाले किसी मजहब के नहीं, नास्तिक जिन्हें कहते हैं। हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी हैं, बुद्धों में भी हैं, क्रिश्चियनों में, मुसलमान में भी। राजनीति के नाम पर सब इकट्ठे हैं, पर इस्लाम की दृष्टि से वो भी सच्चे मुसलमान नहीं है, नास्तिक है। नास्तिक मुसलमान भी है, पर वो बोल नहीं पाते, बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। हमारे यहाँ छूट है, तुम खुलेआम नास्तिक कहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई फतवा नहीं जारी किया जाता। वहां फतवा जारी है, तुमने कह दिया प्रेम परमात्मा है, देश छोड़ना पड़ा। एक हिंदुई धर्म ऐसा है कि हिंदू धर्म में रहने वाले पैदा हुए खूब हिंदू धर्म को गाली दे, कोई खतरा नहीं। अर्थात नास्तिक पनपेगा, सबसे ज्यादा भूमि हिंदू की है जिसमें नास्तिक पनप सकता है। बढ़िया, नास्तिकों की उपजाऊ भूमि है हिंदू। मुसलमान में ज्यादा नहीं पनपेगा, मार दिया जाए। इस्लाम के खिलाफ बोलकर देखो, कुरान के पता चल जाए। और तो छोड़ो, सरकारें नहीं बोल पा रही हैं, सरकारों में दम नहीं है कि एक कानून इस्लाम के खिलाफ बना दे। हिंदू के खिलाफ रोज कानून बनते हैं, ये बर्दाश्त करने को पैदा हुआ है। समझ में आ रही है बात? गलत हो तो अभी कल में रहूंगा। छूट है वकीलों को, डॉक्टरों को, मास्टरों को, मजहबों को। क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, और ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं, और ये भी संकोच भी नहीं है, नहीं बोलूं नहीं बोलूं, नहीं झूठ क्यों बोलूं। तो और अंत में शरीर भी जाएगा, चाहे कुछ कर लो। खूब योगाभ्यास कर लो, प्राणायाम कर लो, परहेज कर लो, देर में मरोगे पर मरोगे। इसलिए मृत्यु दुख से मुक्त होना है और सुख दुख की चिंता से रहित होना है। ये मुझे मानते नहीं, ये नहीं, ये जो डिप्रेशन घर में है, सासों को, बहुओं को, इस सब चिंता से मुक्त होना है तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। और यदि स्वस्थ शरीर से गुजारा हो जाए तब बहुत फिर जरूरत नहीं है हमारे वेदांत की। हाँ, स्वस्थ तो किसी के योगासन करो, थोड़ा परहेज करो, नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करो, ठीक रहो। ऐसे ही और सब कुछ जोड़ लो। पर मोक्ष न धर्म से होता है और न कर्म से होता है। धर्म कर्म से ऊपर आत्मा की पहचान से ही मोक्ष होता है, और वो जीते जी होता है। परमात्मा देखो, स्वर्ग बिना मरे नहीं मिलता, इसलिए बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलेगा, वो देह छोड़ने पर ही मिलता है। अगला जन्म शरीर छोड़ने पर मिलेगा, चाहे जिसका मिले, पर शरीर छोड़ के मिलेगा। इससे अच्छा मिले, इससे बुरा मिले, पर शरीर छोड़ के मिलेगा। पर आत्मा शरीर छोड़ के नहीं मिलता, आत्मा का अनुभव शरीर रहते होगा। इसलिए शरीर मनुष्य के शरीर, और फिर समझाया क्या, तुम्हारे लिए समझाया। और एक राजा का उदाहरण देकर, रामायण में, ग्रंथों में सब, नरपत एक सिंहासन सोया। नरपति एक सिंहासन में, राज्य से हटाया नहीं, अछत राज विचरत दुख पाया। अब देखो, सिंहासन में सोया है, सिंहासन से हटाया नहीं गया, बस सो गया। अब बिछुरा नहीं राज्य, ये वही तो है, पर बिछुरत दुख पाया, बिछुरने का दुख हुआ। ऐसे ही हम कोई ब्रह्म से आदमी हो नहीं गए, आत्मा कोई लिप्त नहीं हो गई, आत्मा अलिप्त है, सर्वनिवासी सदा अलेपा है।
लिप्त तो होती नहीं तो कैसे हो जाएगी? जब वो राज्य में ही बैठा है तो गरीब कैसे हो गया? स्वप्ने भया, स्वप्न देखा, सचमुच राज्य नहीं गया, स्वप्न देखा कि मेरा राज्य छिन गया। जनक का स्वप्न था, जनक ने भी देखा था। ऐसे ही हमने स्वप्न देखा है कि हम पैदा हुए मर जाएंगे, स्वप्न देखा है, पर अब तुमको स्वप्न थोड़ी लगेगा ये। जब तक नींद न खुले तब तक ये स्वप्न कहाँ है? इसलिए जन्मा हूं मर जाऊंगा ये एक स्वप्न है, मुझ में कमी है, अधूरापन ये भी स्वप्न है। तुम में कमी है ही नहीं, और तुमको पाप लग जाएगा पुण्य लग जाएगा, तुम करता हो, ये भी ख्याल है तुम्हारा, स्वप्न है। तुम कभी पापी नहीं हो, तुम में कमी नहीं है, तुम मरते नहीं हो, सदा लिप्त हो, तुम में कोई स्पर्श नहीं है दुख का, लेकिन ये समझ नहीं आएगा। जैसे स्वप्न में मरे को समझाओ कि तू मरा नहीं है। मैं एक बार मर गया स्वप्न में, सच्ची बात है, स्वप्न में मरा, ये सच्ची बात है। निमोनिया से मरा, निमोनिया हो गया, मर गया। और तब वैद्य कम होते थे, एक महाशय आर्य समाजी थे, वो वैद्य थे, सोने का वैसे काम करते थे, स्वर्णकार भी थे वैद्य भी थे। वो घर वाले बुला लाए, वो मेरी नाड़ी देखे, घर वाले बड़े दुखी, डॉक्टर वैद्य कहता है तो मर गए, खत्म हो गए। तब मुझे लगा ये कह दें, दवा दे के देख लें, शायद बच जाओ। अब मैं सुन रहा हूं, मरा मराया सुन रहा, क्या कमाल है। वो देख रहा है, मरा कह रहा है, लोग घबराए हैं, मेरा दिल करे कि एक बार और कुछ दवा दे के देख ले, शायद न मरूं। मरा मराया सोच रहा हूं, इसको अकल कहते हैं। अब जब जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, अब मरा होता तो सोचता कौन? कम से कम ये तो देखो कि मैं देख सुन रहा हूं, वो नाड़ी देख रहा है, ये मुझे पता है कि नाड़ी देख रहा है, और मरा कह रहा है, और मैं भी बहुत दुखी हूं कि मैं तो मरा ही गया। अभी बताओ, ये सेक चिल्ली की तरह की बात है कि सुन रहा हूं, हाथ पकड़े है, मरा कह रहा है, लोग दुखी हैं, और मेरा भी दिल करता है कि थोड़ा और कोशिश करके देख ले, आखिर हर्ज क्या है, थोड़ी दवाई तो बेकार जाएगी। हाँ, मैं बहुत दीन होके चाहता था दवा दे। अब बस इसी दुविधा में कुछ देर बाद नींद खुल गई, तो जान में जान आ गई। इसका क्या बोलते हैं, जान में जान। जान तो थी, मरा कहाँ था, पर जान में जान आ गई। इसीलिए कई लोग शेर में बोलते हैं, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। होश को भी होश चाहिए, नहीं तो मर जाने का होश तो था। अब होश था तो होश वाला तो मरा होता ही नहीं। इसका मतलब मैं नहीं मरा, ये होश नहीं है, मर गया हूं, मर गया हूं, मर। अब जिंदा आदमी सोच रहा हो मैं मर गया हूं, कौन बचावे? खुद ही मैं देख रहा हूं मर गया हूं, कौन रक्षा करे? और यदि तुम अपना जन्म देखते हो, अपनी मृत्यु देखते हो, कौन तुम्हें तार देगा? जब तक तुम ही ना देखो कि मैं नहीं मरा, साक्षी हूं, मैं नहीं मरा, चेतन हूं, ये सारा स्वप्न है, सब स्वप्न है। आपने कल सुना था पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से, जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। ऐसा जग को जानते नहीं हो, जान। स्वप्न जानते हो, स्वप्न तो आपने देखा ना, जो स्वप्न देखा सच्चा लगता है, बाद में झूठा होता है। ऐसे ही जग को जान। ये जगत भी जब जानोगे ना तब झूठा लगेगा, अभी नहीं लगता। और इनमें साचो कुछ नहीं, किछ नहीं, इनमें कुछ भी सच्चा नहीं। नानक बिन भगवान, भगवान के बिना
भगवान के कारण सब सच्चा लगता है। जैसे मिट्टी के कारण बर्तन, लोहे के कारण औजार, सोने के कारण गहने लगते हैं, और सच्चा तो एक है वो। ऐसे ही इसमें एक परमात्मा के सिवा सच्चा कुछ नहीं है। तो इसमें सच को ढूंढ लो। जो जो झूठा है मिटते जाने दो। सच तो सांच को आंच नहीं आती। सांच वही है जिसको काल की आंच नहीं, वो अकाल पुरुष है, काल की गति नहीं है। काल तो उसी को मारता है जो दिखता है पर है नहीं। है जैसा घड़ा लगता है, काम भी आता है, पर समय उसे खा जाएगा। जो दिखाई देता है, जो दिसे सो सकल बना। जो दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, चाहे स्वप्न, चाहे दुख सुख, चाहे शरीर, जो जो मालूम पड़ता है, ख्याल, ये भी मालूम पड़ते हैं। जो मालूम पड़ते हैं सब स्वप्न है। जिसके कारण ये हैं और मालूम पड़ते हैं, ये आत्मा ही सच्चा है, भगवान। इसलिए ब्रह्मज्ञानी परमेश्वर होता है, और ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता। तो फिर जब ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता, और मरता होता तो ब्रह्मज्ञानी भी मर जाता। असल में अज्ञानी मरता है, ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता। इसका मतलब अज्ञान के कारण मरता देखता है, मरता तो वो भी नहीं, पर मरना देखेगा। कोई बचा नहीं सकता। बचेगा तो वही जो अपनी आत्मा को जानता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की महिमा। और लक्ष्मी माता ब्रह्मज्ञानी थी, ब्रह्मज्ञानी, और परिवार में थी, गृहस्थ थी। ये उनकी बेटी हैं, उनके बेटे हैं, उनका परिवार था सब, पर ब्रह्मज्ञानी। ये शरीर है, ये बनावट, बर्तन हैं, ऐसे ये शरीर है, सब है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी। परिवार से प्रेम करना, व्यवहार। कई बार कहते हैं हम तो प्रेम में, कहाँ फंस जाता है अज्ञानी, फंसता है नहीं। प्रेम में क्या, कर्तव्य पालन करना, फंसना क्या। तो काम करते हुए, जिम्मेदारी समझते हुए, हमारे गुरुओं से ज्यादा जिम्मेदार कौन है इस संसार में। क्या नहीं किया। तो आप भी शरीर के, मन के होते, ये सब व्यवहार चलते, तुम उस आत्मा को पहचानो जिसके रहते ये सब परिवर्तन मालूम पड़ते हैं। ये परिवर्तनों से तादात्म्य करने से, इसमें अहम बुद्धि होने से, हों में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए। ये हों में लंबा रोग है, बड़ा रोग है, राज रोग है, मुश्किल से ठीक होता है, पर इसमें दवा है। ये गुरुओं के वचन, दवा है। नेत्रों की दवा है, अहंकार की दवा है। एक संत कहते, आई के दोनों अर्थ होते हैं। आई आंख को भी बोलते हैं, आई मैं को भी बोलते हैं। ये दोनों ऑपरेशन होते हैं, आंखें भी ठीक, और ये मैनू मार, मैं मिट जावे, मैं बाधित हो जाए। मिट जाए माने बाध हो जाए, घड़ा फूट जाए नहीं। घड़ा मिथ्या है, मिट्टी सच है। ये जो सीमित है और भिन्नता है बर्तनों की, वो झूठी है, मिट्टी सत्य है जो एक है। ऐसे ही ये अलगाव झूठा है, एक जो सब में है वो सच्चा है। ये समझ ही मुक्ति है। ये अहंकार को मारेंगे कब? ऐसे तो नींद में मर गया था, फिर आ गया, और तुम मार दोगे फिर पैदा हो जाएगा। ज्ञान से, जैसे रक्त बीज रावण राक्षस, कहते उनको मारो नहीं, खून गिरेगा तो और पैदा हो जाएंगे। बस ऐसा धीरे से देखो, सत्य को देखो। झूठ मर गया, जागो स्वप्न मर गया बिना हथियार के।